हाय स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10th का लेसन द मिडनाइट विजिटर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओजेबल एक फ्रेंच जासूस था। फॉलर एक राइटर था। ठीक है, अब फॉलर ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था या क्यों मिलने गया? क्योंकि वो एक राइटर था। वो देखना चाहता था कैसे सीक्रेट एजेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ऐसे ही ओसेबल को वो मिलता है तो फॉवलर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि ओसेबल को देखकर उसे जासूस वाले कोई लक्षण नहीं लगे ओसेबल में। ठीक है, ना ही उसका जासूसी वाली फुर्ती थी, जासूस वाली फुर्ती, ना शरीर। वो ओसेबल जो था वो शरीर से काफ़ी ज़्यादा मोटा था। वह फ्रेंच और जर्मन बोलता था। उसकी लैंग्वेज में अमेरिकन टोन भी था। ठीक है, अब फॉवलर ने जो इमेजिन किया था कि पिस्टल होगी उसके पास, या है ना, जैसे भी हम भी एक सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करते हैं, वैसा उसने जब देखा या उससे मिला तो उसे बिल्कुल वैसी कोई बात ही नहीं लगी। तो अभी क्या था, फॉवलर को ओसेबल पर डाउट हुआ कि कहीं ये जासूस होने का नाटक तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब ओसेबल क्या करता है कि फॉवलर को अपने रूम में लेके जाता है, जो कि एक होटल की 6th फ्लोर पे था। ठीक है, जैसे ही ओसेबल और फॉवलर अपने ओसेबल के रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो ओसेबल फॉवलर को बोलता है, मुझे पता है तुम मेरे से इम्प्रेस नहीं हुए हो, क्योंकि तुम्हें जो सीक्रेट एजेंट के बारे में इमेजिन किया था मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसके विपरीत हूँ, अपोजिट हूँ। लेकिन मेरी जो लाइफ है ना वो ऐसी ही है, मैं अलग हूँ। फिर ओसेबल कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसके पीछे लोग पागल हैं या लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, वो फॉवलर को बताता है कि एक मिसाइल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कागजात आने वाले हैं, खुफिया कागजात आने वाले हैं, जिसके पीछे सब लोग पागल हैं। ठीक है, जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है ओसेबल, वो अपने दरवाज़ा खोलता है, फिर वो फॉवलर को अंदर आने के लिए बोलता है। जैसे ही वो दोनों ओसेबल के रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं पहले से ही मौजूद है, जिसके हाथ में पिस्टल है। अब ओसेबल इसको अच्छे से जानता था, तो ओसेबल बोलता है, मैक्स तुम यहाँ? तो वो मैक्स बोलता है, हाँ मैं यहाँ, और मिसाइल के जो कागजात हैं वो लेने आया हूँ, मैं उनके बिना नहीं जाऊँगा। अब ओसेबल को अपनी और फॉवलर दोनों की जान बचानी थी, तो ओसेबल बहुत ही समझदारी से काम लेता है। ओसेबल मैक्स को बहकाने के लिए बोलता है कि मैंने कितनी बार इन होटल वालों से शिकायत की है कि बालकनी से, इस विंडो की बालकनी से कोई भी चोर अंदर आ जाता है, लेकिन होटल वालों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो मैक्स ये बात सुनकर सोचने लग जाता है कि मैं तो विंडो से आया ही नहीं, बालकनी के थ्रू, मैं तो मेन गेट से आया। तभी ओसेबल की एकदम से दरवाजे की घंटी बजी। ओसेबल ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए मैक्स से कहा कि पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा था, क्योंकि उसके पास मिसाइल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कागजात आने वाले थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को तैयार किया था और पुलिस आ चुकी है। इतना सुनते ही मैक्स घबरा गया। उसने सोचा वो बालकनी में जाके छिप जाएगा। ठीक है, वो जैसे ही बालकनी की तरफ दौड़ता है तो वो 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वहाँ कोई भी बालकनी नहीं थी, विंडो थी, और विंडो के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। ये सब ओसेबल की रचाई हुई कहानी थी। दरवाजे पर कोई नहीं था, वेटर था। ठीक है, जैसे ही वेटर, जिसके हाथ 2 ग्लासेस ड्रिंक होती है, वो टेबल पर रख देता है, फॉवलर हैरान हो जाता है। तो ओसेबल कहता है, ये मेरी सोची समझी रचाई हुई एक चाल थी। हर जासूस की पहचान उसकी शरीर से नहीं बल्कि उसके दिमाग और उसकी सोच से लगाई जाती है। ठीक है, एंड तक जो फॉवलर होता है वो ओसेबल से इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी। थैंक यू सो मच।